बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद। एक बार फिर जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज। बेमेतरा में बीजेपी धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। दंतेवाड़ा में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने समाधान शिविर का किया आयोजन। शिविर में ग्रामीणों की समस्या को सुना। एसडीएम और एसडीओपी की टीम ने किए समाधान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर आपको बता दें कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर रुख करेंगे। तो आज जनता से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। तो रायपुर में सीएम बघेल पुलिस लाइन से कोरबा के ग्राम नोनबिर्रा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, कटघोरा विधानसभा के ग्राम नोनबिर्रा में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। साथ ही कटघोरा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। तो प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे सीएम बघेल आज पुलिस लाइन से कोरबा के ग्राम नोनबिर्रा के लिए रवाना हुए और इस दौरान कटघोरा विधानसभा के ग्राम नोनबिर्रा में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। साथ ही कटघोरा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडलों से भी सीएम मुलाकात करेंगे और क्षेत्र में क्या कुछ काम चल रहा है इसको लेकर भी सीएम फीडबैक लेंगे। पैसे 4,177 करोड़ रुपए जितने भी हमारे संस्थाएं हैं उसको कमजोर कर रही भारतीय जनता पार्टी। यही उदाहरण देख लीजिए, राज्यपाल इसलिए दस्तखत नहीं करे, कोर्ट में नहीं टिकेगा, वो उसको कैसे मालूम? तो यह हस्तक्षेप नहीं है, तो पहले से मान लीजिए कि कोर्ट में नहीं होगा, कैसे मान सकती है? ये बताता है कि आप दूसरे चाहे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो उसको सबको कंट्रोल में रखो। तो लोकसभा में बोलने दे रहे हैं, कहां से राहुल जी पता चला? न्यायपालिका कंट्रोल में करना चाहते हैं। वहीं बीजापुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू को पुलिस सुरक्षा हटाए जाने के बाद जान का खतरा बताते हुए पूर्व मंत्री गाखड़ा ने पुलिस महानिरीक्षक बस्तर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। इस दौरान गाखड़ा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू पर खतरा को देखते हुए पुलिस सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन बिना कारण बताए सुरक्षा वापस ले लिया गया और जो कि गलत है। इस विषय को लेकर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के माध्यम से बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए सुरक्षा देने की मांग गाखड़ा ने की है। वहीं पूर्व मंत्री ने पुलिस प्रशासन को राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप भी लगाया और कहा है कि सुरक्षा के अभाव में किसी भी तरह की अप्रिय घटना जिला उपाध्यक्ष पर होती है तो इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को माना जाएगा। तो आपको बता दें कि आईजी को पूर्व मंत्री ने ज्ञापन सौंपा है और ऐसे में राजनीतिक दबाव में काम करने का भी आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में अगर चूक होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस विभाग होगा और आईजी को भी इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष श्री लव कुमार रायडू जी के जो सुरक्षा पहले मिला हुआ था, फिर हटा दिए गए। अब पिछले 7 दिन से सुरक्षा प्राप्त था और जिसको लेकर आज हटा दिया गया। हम अनुविभागीय अधिकारी पास आए थे जो आईजी बस्तर के नाम से एक पत्र लिखकर उनको सुरक्षा मांग किए हैं।
तो अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुडामी का सघन जनसंपर्क अभियान कटेक कल्याण ब्लॉक के बड़े गुटरा में किया गया। ग्रामीणों की समस्या यानी विगत दिनों बड़े गुटरा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उल्टी और दस्त के शिकार हो गए थे। काफी मेहनत और मशक्कत नंदलाल मुडामी एवं स्वास्थ्य अमले के साथ में मिलकर उनका सहयोग किया था। तो ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया गया। समस्याओं से रूबरू हुए प्रदेश महामंत्री और जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से उन्होंने बात की, उनकी समस्याएं जानी और उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। तो आम आदमी पार्टी जिला इकाई आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में एक बार फिर नई जिम्मेदारी मिली है, जिसमें कई नए चेहरे सामने आए। वहीं बीजापुर जिले से अनिल दुर्गम को जिला अध्यक्ष और सतीश कुमार मंटावी को जिला सचिव की जिम्मेदारी मिली। बीजापुर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला सचिव सतीश कुमार मंटावी ने शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया। प्रदेश प्रभारी और दिल्ली बुराड़ी के विधायक जी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंटी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और जिला सचिवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। तो प्रदेश में आप जिला यूनिट को जिम्मेदारी दी गई और इसके साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव के चलते ये जिम्मेदारी बांटी गई और जिम्मेदारी मिलने पर दिल्ली के बुराड़ी से विधायक रहे वहां पर मौजूद थे। इस दौरान उन्हें बधाई भी दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम नेता दिल्ली रवाना हुए। एक बार फिर जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें शुरू हो चुकी है, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी जोर लगा ले छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाएगी। आए दिन उनके पार्टी में बदलाव कर रहे हैं, उनकी संगठन मजबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे रायपुर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की। देखिए सीधी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हो रहे हैं। सभी पहुंचे हुए हैं। आज नामों की चर्चा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। भारतीय जनता पार्टी जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रमन सिंह भी गए हैं, नेता प्रतिपक्ष के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के नाम पर हथकड़ी शुरू हो गई है। अब ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको बनाते हैं नहीं बनाते ये अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जनता के लिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है भाजपा में। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास तो मैं पहले ही बताया, न उनके पास कोई नेता है, न कोई विजन है। ये जनता को दिखाने के लिए अपने नेताओं का पद बदलते रहते हैं। पुरंदेश्वरी जी को बदला, फिर नया प्रभारी बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, फिर नेता प्रतिपक्ष बदल दिया। अब रमन सिंह जी की बारी है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। पता नहीं किसको किसको बदलेंगे, लेकिन उससे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से निकालने जा रही है। हाँ, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, हाथ जोड़ो पद यात्रा हम लोग करेंगे और उससे हमारे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बढ़ेगा और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, उसकी जानकारी भी लोगों से मिलती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी जो है वो मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि जिला पदाधिकारियों से मुलाकात करें।
देखिए पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम करती रहती है, वो हम लोग करते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से हमने चर्चा की, जैसा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और कांग्रेस में अब दो विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अब हाथ से हाथ जो यात्रा 26 जनवरी से निकालने जा रही है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। तो बेमेतरा में बीजेपी धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध कर रही है और इसी कड़ी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकाल में बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के विरुद्ध कांग्रेस के विरुद्ध का आक्रोश दिखाते हुए बेमेतरा में रैली भी निकाली है। आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से चल रहा है और आदिवासी लोगों की संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रही है। इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन भी किया था, इसको लेकर आदिवासी समाज ने भी आंदोलन किया था और आज एक नया कानून उन्होंने भूपेश बघेल जी ने लाया है कि राजसूका का जो कानून लाया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं उनको राजसूका के तहत 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा काला कानून जो लाया गया उसके विरोध में हम लोगों ने आज उसकी प्रति जलाई है राजसूका कानून की। वहीं दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने संवाद और समाधान शिविर लगाया। वहीं शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। शिविर में एक साथ एसडीएम और एसडीओपी की टीम पहुंची। पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए जिला पुलिस एवं प्रशासन की टीम लगातार गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम चला रही है। तो ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। एसडीएम और एसडीओपी की टीम दंतेवाड़ा पहुंची थी और यहां पर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और उनके समाधान शिविर में शामिल हुए और अपनी समस्याओं को बताया, जहां पर उनके समस्याओं के निराकरण के लिए तुरंत निर्देश दिए गए। तो एसडीएम और एसडीओपी की टीम दंतेवाड़ा पहुंची और समाधान शिविर का आयोजन किया गया। तो चौकी में मकर संक्रांति के अवसर पर अंबागढ़ चौकी जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवक पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाया गया। स्वयंसेवकों के पथ संचलन के कॉलेज ग्राउंड से निकलकर पूरे नगर में भ्रमण किया गया, जहां नगर के लोगों ने स्वयंसेवकों पर फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन जहां पर जगह जगह पर भ्रमण किया गया। भारी संख्या में स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए थे और पूरे नगर में इसका भ्रमण किया गया। तो तस्वीरें जहां पर स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का आयोजन किया गया था और यहाँ पे भारी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। तो दुर्ग निगम ने राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया, जिसमें देखने के लिए लोग सुबह से देर रात तक आ रहे हैं। बता दें कि भव्य फ्लावर शो जो है पिछले 4 साल से लग रहा है। वहीं फ्लावर शो में लोगों ने विभिन्न प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों को देखा। साथ ही बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता में पर्यावरण से संबंधित कलाकृति बनाकर अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और समस्त जनप्रतिनिधि
गण मौजूद रहे। तो फ्लावर शो का आयोजन किया गया था। पिछले 4 साल से फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। राजेंद्र पार्क में इस शो का आयोजन किया गया था, जहां पर लोग इस शो को देखने के लिए अल सुबह से ही यहां पर पहुंच रहे हैं। और फ्लावर शो पिछले 4 साल से आयोजित किया जा रहा है और लोगों में इस शो को देखने का उत्साह भी वही है। पीछे 4 साल से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं फ्लावर शो को देखने के लिए। विधायक अरुण वोरा ने भी इस शो में शिरकत की थी। उपलब्धियां दिखाते हैं और उनकी उपलब्धियों का यहाँ पर सराहनीय कार्य होता है और उनको यहाँ पे इनाम दिया जाता है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं से निगम के माध्यम से इस तरह के सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। और उद्यानिकी प्रभारी जो हैं मैडम जब से बनी है, तो इस तरह का कार्य हम विगत 3-4 वर्षों से देख रहे हैं। 4 साल बेमिसाल मैं बोलूँगा इस फ्लावर शो में। आप देख रहे हैं कि पूरी शहर की जनता हजारों की तादाद में यहाँ पहुँच रही है, पूरे परिवार के साथ पहुँच रही है। इतनी अच्छी फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है, इतने अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं। शहर की जनता जो भी मिल रही है, इतनी खुशी। लगभग कई सालों बाद ऐसा शुरुआत हुई है, जो आज 4था वर्ष है। बहुत खुशहाल है पब्लिक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्लावर शो का कार्यक्रम हर बार बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और जितने भी एग्जीबिशन लगे हुए हैं बहुत बेस्ट है इस बार भी। खास करके फूलों का जो कलेक्शन है बहुत प्यारा है। पब्लिक की भीड़ तो एकदम एक तरफा है। पब्लिक से यही कहूँ कि इतना प्यार और मोहब्बत जो मिल रहा है फ्लावर शो को हमेशा मिलता रहे। नगरी में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने G20 की रंगोली बनाई। नगर के बजरंग चौक पर यह आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का गौरव मिला है। देशवासियों के लिए इस गौरवान्वित पल होगा। महिला मोर्चा ने रंगोली सजाकर यादगार बनाया और इस अवसर पर महिला मोर्चा के साथ ही बीजेपी मंडल नगरी और बेलरगांव के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण ही हमें हमारे देश को G20 का नेतृत्व करने का मौका मिला है। इससे हमारी भाजपा की महिला मोर्चा की बहनें बहुत खुश हैं और रंगोली के माध्यम से पूरे देश में हमारी बहनें मैसेज दे रही हैं देश के लिए कि हम कितने खुश हैं। अपने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके जो कार्यकाल है, जो हमेशा केवल और केवल गौरव, हमें गौरव और गौरव ही दिलाए हैं। ऐसे ही हम बहनें छोटे छोटे काम करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहते हैं। ये महिला मोर्चा के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है शालिनी राजपूत निर्देशानुसार आज जब भारत के लिए गौरवमयी क्षण, जब पूरे भारत देश को आज आज़ादी के बाद ऐसा गौरवमयी क्षण प्राप्त हो रहा है, जब हमारे देश को पूरे G20 जिसमें विश्व के सभी विकसित देश, बड़े बड़े जो ताकतवर देशों की जो ग्रुप है G20, ऐसे में भारत देश को इसे नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। उस गौरवमय क्षण को आज हम इस जो यहाँ पर एक रंगोली करके और एक वो करके हम आज इस गौरवमय क्षण को मना रहे हैं। खबर छुरिया से है, जहां कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा को खुज्जी विधानसभा के बंजारी गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि प्राथमिक शाला चौराहा बंजारी के नाम पर शासकीय जमीन को फर्जी पट्टा बनाकर जमीन स्वामी के हक में परिवर्तन कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है और कार्रवाई कर पट्टा को निरस्त करने की मांग की है। तो पट्टा को निरस्त करने की मांग की गई है। इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। जमीन को फर्जी पट्टा बनाने का पूरा मामला था, जिसके खिलाफ अब प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा और पट्टा को निरस्त करने की ग्रामीणों द्वारा लगातार
मांग की जा रही है। खबर चुरिया से है, जहां फर्जी पत्रकार बनकर सरपंच से पैसे ठगने का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि 15 जनवरी को ग्राम पंचायत पिनकापार की महिला सरपंच के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनेश नामदेव घर में आया और खर्चा पानी के नाम पर पैसे की मांग की और कहा कि सरपंच लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और इस पर जब पैसे देने को मना किया तो उल्टा सीधा छापूंगा कहकर धमकी देकर डराने लगा, जिस पर सरपंच ने 300 रुपए दिए लेकिन कम पैसे दिए हो कहकर गाली गलौज करने लगा। वहीं सरपंच संघ को इस घटना की जानकारी मिली तो सरपंच संघ ने चौकी पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। वैसे कल हम लोग आज कार्यक्रम है हम लोगों का नागपुर के आगे, और उसी के लिए हम लोग ना सड़क कचहरी में तैयार होकर के बैठे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उसी समय अचानक मेरे पास टेमरे जी कॉल किए, अपना किशोर टेमरे। बाद में फिर मोल खबर लगी से बताइए कि कोई नाम देव करके और एक महिला के साथ हमारे जो सरपंच साथी है उनके साथ बहुत ही गाली गलौज, पैसे की मांग करना और अभद्रता टाइप से का व्यवहार करे। जैसे छप छुप होकर के बहुत परेशान हो गए कि हमारे जो शांति दीदी है घर से निकले हैं, और कल भी बहुत ज़्यादा नाराज रही से, एकदम ज़्यादा परेशान रही, तो बहुत ही प्रयास कर रात्रि में मनायन होला और मना करके और जैसे तैसे करके घर में खाना वाना के लिए हम यहाँ थाना आए रहे हैं। थाना से फिर एप्लीकेशन वगैरह दे के खाना वाना मना करके खाना वाना खिला रहे। क्या घटना हो गई आपके साथ? वहाँ इसे और मोला पैसा दे करके बोली से। किस चीज का पैसा? मतलब 26 जनवरी आते तो कर हमन हाँ कुछ उद्यापन लिखा ऐसे करके, तो मैं के हम कहाँ के पैसा दूँ, अभी मोर पास में पैसा नहीं है। तो हमन की नहीं हम वहाँ तो हम पैसा लेके जाबो, तो मैं के हम नहीं है अभी पैसा, तो मैं बाद में भला नहीं दे तेकर ले अभी मैं यहाँ बैठे हूँ तो तुम्हारे साथ मस्त चाय पानी पी लो, चाय पानी मस्त व्यवस्था करत हूँ। ऐसे नहीं हम कत टाइम ले बैठ गो, नहीं बैठा ज्यादा टाइम ले। रायपुर में केंद्रीय संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण कार्य के लिए राज्य शासन की सराहना की। बता दें कि मुख्यमंत्री से केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संसदीय समिति से कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने का आग्रह किया है। वहीं बस्तर अंचल में सुगम यातायात की नजर से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की मांग रखी गई। साथ ही वन क्षेत्र में विकास कार्य कराने वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता की थी और मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनें फिर से शुरू कराने का आग्रह किया था। सीएम बघेल ने कहा कि योजनाओं से सुनिश्चित जाति व अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो केंद्रीय संसदीय समिति ने मुलाकात की। सीएम बघेल से ये मुलाकात हुई जहां कई अनुमतियों के लिए उन्हें आग्रह किया गया और केंद्रीय संसदीय समिति ने सीएम बघेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई मुद्दों पर अनुमति देने के लिए भी उनके द्वारा आग्रह किया गया था। चलिए इसी के साथ ही खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।